आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म दर्शन में। आज इस वीडियो में जानेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा के बारे में। सोम प्रदोष कब है और सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में एवं महत्व के बारे में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें। इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी आपको सोम प्रदोष के बारे में देने वाले हैं। 3 अप्रैल को हिंदू नववर्ष का पहला प्रदोष व्रत है। तो आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत का महत्व और शिव पूजन की विधि के बारे में। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। 3 अप्रैल को सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जो कि भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आइए सोम प्रदोष के व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व होता है। प्रदोष व्रत की पूजा भगवान शिव को समर्पित होती है। पंचांग के अनुसार माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं। पहला प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और दूसरा प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है। इस बार सोमवार 3 अप्रैल 2023 को प्रदोष व्रत है। यह प्रदोष व्रत इसलिए भी खास है क्योंकि यह हिंदू नववर्ष का पहला प्रदोष व्रत है। साथ ही इस बार सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय दिन होता है। ऐसे में हिंदू नववर्ष का पहला और सोमवार के दिन प्रदोष व्रत का होना बहुत ही शुभ व अद्भुत संयोग माना जा रहा है। आइए जानते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत की पूजा विधि, मुहूर्त एवं महत्व के बारे में। अब आइए सोम प्रदोष के व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं। प्रदोष व्रत शिव की उपासना का महत्वपूर्ण दिन होता है, लेकिन शास्त्रों में सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत के खास महत्व के बारे में बताया गया है। मान्यता है कि सोमवार को पड़ने वाले सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने और पूजा करने से 2 गाय के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन श्रद्धा भाव के साथ किए गए पूजन से भगवान शिव की कृपा बरसती है और वे भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति कमजोर होती है या चंद्र दोष होता है, उन्हें सोम प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त के बारे में। सोमवार 3 अप्रैल सुबह 6:25 पर त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 4 अप्रैल सुबह 8:06 पर होगा। पूजा के लिए 3 अप्रैल शाम 6:40 से 8:58 तक का समय शुभ रहेगा। अब आइए सोम प्रदोष व्रत पूजन की विधि को जानते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसके लिए सुबह के बाद शाम में एक बार फिर से स्नान करें और शिव पूजा की तैयार करें। भगवान शिव का जलाभिषेक करें और इसके बाद सफ़ेद फूल, बेलपत्र, अक्षत, भांग, भोग आदि चढ़ाकर पूजा करें। धूप दीप जलाएं और सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और इसके बाद आरती करें। सोम प्रदोष व्रत रखने के साथ साथ सोम प्रदोष व्रत की कथा को सुनने और पढ़ने से यह कई गुना फलदायी हो जाता है। तो आइए प्रदोष व्रत की कथा को शुरू करते हैं। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, अतः इस दिन प्रदोष व्रत होने से उसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई।
अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। हर हर महादेव। इस कथा के साथ साथ आइए एक प्रदोष व्रत की दूसरी कथा को भी सुनते हैं, जो कि प्राचीन कथा है। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और शिव की भक्ति पूरी भक्ति के साथ मंदिर जाता था और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते थे। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मारते भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया।
दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपने पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी दुख दूर करते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो पर ओम नमः शिवाय कमेंट करके ज़रूर बताएं।